हम टाइटल रेस में नहीं हैं, हम टाइटल रेस में नहीं हैं। इतना ज़्यादा हमने बोल दिया कि हम टाइटल रेस में नहीं हैं कि हम अब टाइटल रेस में नहीं हैं। भाई जब से लोगों ने बोलना शुरू करे चेल्सी इन द टाइटल रेस, चेल्सी इन द टाइटल रेस, हम एवर्टन के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करके आए हैं, फुलम से हारे हैं और रेलेगेशन जोन वाली इप्सविच टाउन से हारे हैं। भाई मतलब कमाल भाई, ब्यूटीफुल। एक्सपेक्टेड था एट सम पॉइंट इन द सीजन ऐसी हरकतें होंगी, मगर काफी मेरे को लगा नहीं था कि इप्सविच टाउन से हारेंगे वैसे आफ्टर द सीजन वी हैड सो फार। 19 मैच हो चुके हैं, हाफ वे थ्रू द सीजन है। बात करते हैं पहले इप्सविच टाउन और चेल्सी के मैच की, उसके बाद आई विल टेल यू कि क्या क्या हुआ है, मेरे हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स क्या रहे हैं। इप्सविच को चेल्सी के अगेंस्ट एक पेनल्टी मिलती है। डिलैप बहुत ही खतरनाक फुल स्ट्राइकर गेम खेल रहा था डिलैप। पेनल्टी थोड़ी डूबियस थी, 50-50 टाइप की चांस थी, कह सकते हो पेनल्टी थी या नहीं थी। मेरे अगेंस्ट होती मुझे लगता है कि पेनल्टी हो सकती थी। इट वाज 50-50, अगर ऑन फील्ड डिसीजन पेनल्टी ना होती तो शायद ना ही मिलती उनको, मगर मिल गई एंड दे कन्वर्टेड। इट वाज 1-0। याओ फिलिक्स ने एक बहुत खतरनाक फिनिश करा था कोल पामर की बहुत प्यारी बॉल से, बट ही वाज जज्ड ऑफसाइड। एक्सेल डिसासी को क्लब से निकालो भाई। एक्सेल डिजास्टर और बनवा घटियाशील, इन दोनों को क्लब से उठा के बाहर फेंको भाई, दोनों बेकार प्लेयर। डिसासी ने इतनी खराब डिफेंडिंग करी, टेरेबल बॉल विच लेड टू आवर सेकंड गोल, एंड उससे पता चला कि हमें वेस्ली फवाना कितना इंपॉर्टेंट है। वेस्ली फवाना की इंजरी हमें इतनी हर्ट करी है, लोगों ने इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी। वी आर 2-0 डाउन एंड वी लूज टू इप्सविच टाउन 2-0। सेकंड हाफ इतना खराब लग रहे थे हम, वी डिड नॉट लुक एनी इंस्पिरेशन एट ऑल, कुछ भी नहीं थी। वी लैक्ड इंस्पिरेशन, वी लैक्ड एनीथिंग। इट वाज हॉरिबल, हॉरिबल सेकंड हाफ परफॉर्मेंस। याओ फिलिक्स, पता नहीं, याओ फिलिक्स और क्रिस्टोफर इनकुंकू साथ फिट बैठते ही नहीं है हमारे सिस्टम में। इट जस्ट डज नॉट वर्क। तो कुछ सोचना पड़ेगा एंजो मरेस्का को। और एक और एंजो मरेस्का की गलती, जब आपके पास 3 राइट बैक अवेलेबल, यू हैड 3 राइट बैक्स अवेलेबल, येट यू चोज टू प्ले एक एक्सेल डिसासी वहां पे। भाई आप नहीं कर सकते ऐसा। रीस जेम्स को आप ले आते शायद, पता नहीं वो कितने फिट थे खेलने के लिए। मालो गुस्तो को आप बहुत लेट लाए, मेरे हिसाब से सेकंड हाफ शुरू होते ही मालो गुस्तो आ जाने चाहिए थे। एक्सेल डिसासी फर्स्ट हाफ में भी थोड़े डिजास्टर प्रोन लग रहे थे, वो तो लगता ही है वो आदमी डिजास्टर प्रोन मुझे। बट ठीक है, अब हो गया जो हो गया है। अगर स्टार्ट ऑफ दिस सीजन अगर मुझे कोई कहता कि चेल्सी टॉप 4 होगी, टॉप 4 मतलब, हाँ मतलब, आई वुड हैव टेकन इट विदाउट थिंकिंग इवन ट्वाइस। बिना सोचे मैं बोलता हाँ भाई ले आओ भाई, टॉप 4 होंगे हम। जो हमारे साथ पिछले 2 साल हुआ था, उसके बाद अगर हमें कहते आप कि हमें टॉप 4 होता, 1 पॉइंट के हम सेकंड होते। अभी भी बहुत चांस है हम सेकंड या थर्ड खत्म हुए, बट आई डोंट केयर, टॉप 4 फिनिश होना है। दैट इज ऑल आई केयर अबाउट। मैंने आई थिंक 8-10 मैच पहले जो वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने बोला था कि सुनो, अगले 8-10 मैच जो है हमारे फिक्सचर थोड़े इजी से हैं, हमें बहुत सारे मैचेस जीतने, और हम जीते, हम बहुत सारे मैचेस जीते। वी आर 2 पॉइंट्स बिहाइंड व्हाट आई थॉट वी शुड बी। मुझे लग रहा था 37 पॉइंट्स होने चाहिए थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एग्जैक्ट कितने, मेरे हिसाब से 35 पॉइंट्स पे अभी चेल्सी, आई थिंक चेल्सी इज एट 35 पॉइंट्स, यस, 2 पॉइंट पीछे हैं एज टू व्हाट आई थॉट वी शुड हैव बीन एट। इट्स फाइन, आई वुड हैव लाइक 2 मोर पॉइंट्स, थोड़ी सी और स्टेबिलिटी लगती है उसमें, बट कोई बात नहीं। आगे 3-4 फिक्सर जो और हैं हमारे, दे आर स्टिल विनेबल। 1-2 ट्रिकी फिक्सर्स आएंगे, ब्राइटन अवे आना है, कुछ आना है, मगर फिर भी विनेबल हैं। अगले 5-6 फिक्सचर में अगर आप जो 15-18 में से अगर आप 12 से 14 पॉइंट निकाल लेते हो, आई विल स्टिल बी हैप्पी। यही करते रहो, चैंपियंस लीग पोजीशंस में फिनिश होना है। वी डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज लिवरपूल तो लीग जीत ही रही है। जो लोगों ने बोला है ना कि ओ कि क्या हो रहा है, मिड सीजन रिव्यू तो मैं करूंगा, तो मैं कर रहा हूं, और लोग कह रहे हैं कि भाई लिवरपूल लीग जीतेगी ही जीतेगी। लिवरपूल फैंस, अगर आपको एक सेकंड के लिए भी लग रहा है कि कोई और अगर लीग रेस में है, नहीं है भाई। अगर यहां से लिवरपूल हारती है ना लीग, इतने मीम्स बनेंगे, इतने ज्यादा मीम्स बनेंगे, इट्स नॉट इवन फनी। मोहम्मद सलाह बालों दो और कंटेंडर है, बालों दो और फेवरेट है मेरे हिसाब से। अगर बार्सिलोना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में, क्या वो लीग जीत जाएं और चैंपियंस लीग जीत जाएं, सब कुछ कर दें, तो मे बी राफिनिया कैन बी इन कंटेंशन ऑल्सो। मगर मेरे हिसाब से मोहम्मद सलाह हैज सील्ड बालों दो और दिस टाइम, इफ लिवरपूल गो ऑन टू विन द लीग, विच आई थिंक दे शुड। कोई ऐसा चीज है नहीं कि लिवरपूल को नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि जब आर्न स्लॉट आए थे यर्गन क्लॉप के जाने के बाद, सबको होता है कि भाई नया मैनेजर प्रीमियर लीग में आ रहा है, 1 से 2 सीजन लगेंगे जस्ट टू सॉर्ट ऑफ सेटल इनटू द लीग। मगर आर्न स्लॉट ने कोई टाइम नहीं लगाया भाई, ही हैज जस्ट हिट द बॉल रनिंग, इट हैज बीन एक्सेप्शनल। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये टकला इतना खतरनाक होगा। किसी ने ये भी नहीं एक्सपेक्ट करा था कि मैनचेस्टर सिटी का टकला इतना खराब हो जाएगा। भाई पेप ग्वार्डियोला,
पेप ग्वार्डियोला भाई, मतलब व्हाट इज दिस डाउनफॉल? मैं को पहले तो एक कोई सीन समझाए। 12-13 में से एक या दो मैच जीती है मैनचेस्टर सिटी, फिर भी वो हमारे चेल्सी से खाली 4 पॉइंट पीछे कैसे है? somebody प्लीज एक्सप्लेन टू मी कि ऐसी टीम जो पिछले 12-13 मैचेस में दो मैच जीती है, और हमारी चेल्सी की टीम जो 12-13 मैचेस में ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीती है, खाली 4 पॉइंट का फर्क कैसे है भाई? मैनचेस्टर सिटी, हाउ डू यू डू दिस? समवन प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। पर इनसेन भाई, मैनचेस्टर सिटी का डाउनफॉल क्यों हुआ है? गैरी नेविल ने जब मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल जीती थी बोला था कि इतना मुश्किल हो जाएगा ना उनके लिए अगले साल ये एक्सपेक्टेशंस मीट अप करना और इतना खतरनाक खेलना, एंड एक साल एक्स्ट्रा लगा बट दे आर फाइनली देयर। बहुत टाइम से वो टॉप पे हैं, और टॉप पे अगर आप ज्यादा देर रहते हो तो थक जाते हो, किसी और को टॉप पे लाना पड़ता है बीच बीच में, सो दैट यू कैन रिजुविनेट योर एनर्जी एंड गो बैक ऑन टॉप आफ्टर दैट। मगर बहुत टाइम अगर आप टॉप पे रहोगे, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली एंड when you're playing like this, it gets difficult to keep the performance level up. It's difficult to keep it up as you get older anyway, and it's getting even more harder now for Manchester City. मगर पता नहीं क्या हो रहा है, बुरा सीन हो गया है पेप ग्वार्डियोला के साथ, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था मगर हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अभी भी फिनिश करेंगे मेरे हिसाब से मैनचेस्टर सिटी, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आएगा जहां पे मैनचेस्टर सिटी टॉप 4 ना हो। नॉटिंघम फॉरेस्ट थोड़ा सा फॉल ऑफ होएगी ही होएगी इन माय ओपिनियन, बिकॉज अभी तो भाई सेकंड है नॉटिंघम फॉरेस्ट भाई, इट इज इनसेन, इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। एंड हाँ भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर मैनचेस्टर की हम बात कर ही रहे हैं तो एरिक टेन हैग, सबको लगा था एट सम पॉइंट सैक होंगे, सैक हो गए। रूबन एमोरिम आए उनकी जगह, और किसी को लगा नहीं था कि रूबन एमोरिम भी इतना खराब होंगे भाई। मैचेस पे मैचेस हारती चली जा रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे आर 7 पॉइंट्स अवे फ्रॉम रेलेगेशन। मैंने ये सेंटेंस अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं कभी बोलूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर 7 पॉइंट्स अवे फ्रॉम रेलेगेशन। कैसे हो रहा है ये? कैन समवन प्लीज टेल मी हाउ वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट कि खाली 7 पॉइंट दूर है मैनचेस्टर यूनाइटेड रेलेगेशन से? इट इज इनसेन। रूड वैन रॉय जो बीच में 2-3 था मैचेस के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, इट फेल्ट लाइक ए कंप्लीटली डिफरेंट टीम, इट फेल्ट लाइक ए रिजुविनेटेड टीम, सारे मैचेस जीते वो। रूबन एमोरिम के आते एक मैच जीते, उसके बाद फिर से हारना शुरू हो गए। क्या प्रॉब्लम है क्लब में? इज इट द ओनरशिप स्टिल? जिम रैटक्लिफ जितने भी टैक्स कट्स कर रहे हैं, बजट कट्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इज दैट द प्रॉब्लम? कोई खेलना ही नहीं चाहता है बैच के लिए, मार्कस रैशफोर्ड को हटा दिया है। कुछ यूनाइटेड फैंस उसके बारे में खुश भी हैं। कल जर्गसी को जैसे उन्होंने सब्स्टिट्यूट करा 30th मिनट में, वो फिर नीचे टनल के चले गए कि मां चुदाओ मुझे रहने ही नहीं है यहाँ पे। इट इज कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। आई फील बैड, आई फील वेरी बैड, बिकॉज पिछले 3-4 साल जो चेल्सी के साथ हुआ है वो ही हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और शायद थोड़ा बुरा भी हो रहा है, क्योंकि चेल्सी ने मतलब ठीक है बुरा था, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ लग रहा था कि कोई ना कोई होप होगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कोई होप लग नहीं रही है फिलहाल, पता नहीं क्या होगा। अभी तक मेरे हिसाब से चेल्सी का प्लेयर ऑफ द सीजन, आई थिंक सभी बोलेंगे कोल पामर है, बट आई थिंक मोइसेस काइसेडो हैज बीन चेल्सीज प्लेयर ऑफ द सीजन। हु हैज इट बीन अकॉर्डिंग टू यू? प्लीज टेल मी। चेल्सीज गोल ऑफ द सीजन अकॉर्डिंग टू मी हैज बीन कोल पामर का गोल ब्राइटन के अगेंस्ट। चेल्सीज फ्लॉप ऑफ द सीजन, बहुत लोग सोचेंगे रॉबर्ट सैंचेज, क्योंकि गोटे मुंह में आते हैं, मगर उनको को थोड़ा सा उन्होंने रिडीम करा है जब से मैंने वीडियोस बनानी छोड़ी थी इस महीने, क्योंकि बहुत सारा काम आ गया था। रॉबर्ट सैंचेज ने थोड़ा सा बढ़िया करना शुरू करा है, एंड ही हैज डन स्लाइटली वेल, सो I will redeem him. Axel Disasi and Benoit Badiashile are the two worst players in Chelsea right now. तो कुछ करना पड़ेगा। डिफेंडर हमें, गोलकीपर भी एक अच्छा चाहिए, इसके साथ हम लीग नहीं जीतने वाले हैं। लीवाई कोलवेल के साथ वेस्ली फफाना होता है तो अच्छा खेलते हैं, बट वी नीड अ बेटर सेंटर बैक एज वेल, जस्ट सो दैट वेस्ली फफाना जो इंजरी प्रोन है उनकी जगह कोई अच्छे आ सकें जो थोड़े लीडरशिप क्वालिटी पोजेस करते हैं। अब मैं मिस कर रहा हूँ थियागो सिल्वा, चाहे वो 41 साल के थे, वो ऐसे बहुत खतरनाक बैकअप हो सकते थे इस टाइम पे, बट कोई बात नहीं। आप बताओ आपके हिसाब से सीजन में जो अभी तक हुआ है, हु हैज बीन द शॉक ऑफ द सीजन, हु हैज बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन, वर्स्ट प्लेयर ऑफ द सीजन? आपको क्या लगता है टॉप 4 क्या होगा? मेरे हिसाब से टॉप 4 एट द एंड ऑफ द सीजन इन दिस ऑर्डर विल बी लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी थर्ड फोर्थ के बीच में होंगे कुछ भी, बट टॉप विल बी लिवरपूल एंड आर्सेनल। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लिवरपूल हैज टू विन द लीग भाई। लिवरपूल अगर अब लीग नहीं जीती ना भाई, बहुत ज्यादा मीम बन जाएंगे, बहुत ही ज्यादा। And Manchester City, time to get it back up again. You have to get it back up. Have a medicine if you have to, uh, and get it back up. It is important. People around you need you. But ठीक है, that is my thoughts so far midway season के। Happy New Year to everybody celebrating। सभी सेलिब्रेट करते हैं मेरे हिसाब से न्यू ईयर तो। जितने भी आपके साथ बुरी चीज़ें हुई हैं इस साल में, बहुत लोगों के साथ बुरा भी हुआ होगा, अच्छा भी हुआ होगा, जो भी हुआ था, आई होप यू कैन लीव इट बिहाइंड इन दिस ईयर। अगर बुरा भी हुआ है, यू स्टार्ट अ फ्रेश नेक्स्ट ईयर। अगर अच्छा हुआ है, थिंग्स
aren't always going to be incredible. It's just how life is, unfortunately. I hope आपकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी खुश रहे. And yeah, make sure you like the video, share it around, subscribe to the channel, press the bell icon so you never miss a video. Instagram पे भी आ जाओ, वहाँ पे फॉलो कर. अभी हमने गिव अवे करा था, घड़ियाँ बांटी हमने Instagram पे. हमने प्ले स्टेशन बांटा एक दो सैंटा क्लॉज बन के क्रिसमस के लिए, लोगों के लिए. तो बीच बीच में करते रहते हैं वैसी चीज़ें अपने Instagram पे खाली. तो वहाँ पे भी आके फॉलो कर लो, करण सिंह मैजिक ऑन Instagram. Till then, thank you so much for watching. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट अराउंड, सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं अगली बार. जनवरी में करण सिंह मैजिक के शोज थोड़े कम है, तो ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकता हूँ मैं शायद वीडियोस के साथ. और WWE is coming on Netflix. And Karan Singh Boomer will come with a few WWE videos. See you next time.